ओम परमात्मने नमः। यद्यपि देवताओं की उपासना फल सीमित और अंत वाला होता है, फिर भी मनुष्य उसमें क्यों लग जाते हैं, भगवान में क्यों नहीं लगते? इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मा बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममाव्यय मनुन्तमम्। अर्थात अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम ममाव्यय मनुन्तमम्। जो मनुष्य निर्बुद्ध है और जिनकी मेरे में श्रद्धा भक्ति नहीं है, वो अल्प मेधा के कारण अर्थात समझ की कमी के कारण मेरे को साधारण मनुष्य की तरह अव्यक्त से व्यक्त होने वाला अर्थात जन्म ने मरने वाला मानते हैं। मेरा जो अविनाशी अव्यय भाव है अर्थात जिससे बढ़कर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, और जो देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण रहता हुआ इन सब से अतीत सदा एक रूप रहने वाला निर्मल और असंबद्ध है, ऐसे मेरे अविनाशी भाव को वे नहीं जानते और मेरा अवतार लेने का जो तत्व है उसको नहीं जानते। इसलिए वे मेरे को साधारण मनुष्य मानकर मेरी उपासना नहीं करते, प्रत्युत देवताओं की उपासना करते हैं। अबुद्धयः पद का यह अर्थ नहीं है कि उसमें बुद्धि का अभाव है, प्रत्युत बुद्धि में विवेक रहते हुए भी अर्थात संसार को उत्पत्ति विनाशशील जानते हुए भी इसे मानते नहीं। यही उनमें बुद्ध रहितपना है, मूर्खता है। दूसरा भाव यह है कि कामना को कोई रख नहीं सकता, कामना रह नहीं सकती, क्योंकि कामना पहले नहीं थी और कामना पूर्ति के बाद भी कामना नहीं रहेगी। वास्तव में कामना की सत्ता ही नहीं है, फिर भी उसका त्याग नहीं कर सकते। यही अबुद्धपना है। मेरे स्वरूप को न जानने से वे अन्य देवताओं की उपासना में लग गए और उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना में लग जाने से वे बुद्धिहीन मनुष्य मेरे से विमुख हो गए। यद्यपि वो मेरे से अलग नहीं हो सकते तथा मैं भी उनसे अलग नहीं हो सकता, तथापि कामना के कारण ज्ञान ढक जाने से वे देवताओं की तरफ खिंच जाते हैं। अगर वे मेरे को जान जाते तो फिर केवल मेरा ही भजन करते। नंबर 1, बुद्धिमान मनुष्य वो होते हैं जो भगवान के शरण होते हैं, वे भगवान को ही सर्वोपरि मानते हैं। नंबर 2, अल्प मेधा वाले मनुष्य वो होते हैं जो देवताओं के शरण होते हैं, वे देवताओं को अपने से बड़ा मानते हैं, जिससे उनमें थोड़ी नम्रता सरलता रहती है। नंबर 3, अबुद्धि वाले मनुष्य वो होते हैं जो भगवान को देवता जैसा भी नहीं मानते किंतु साधारण मनुष्य जैसा ही मानते हैं। वे अपने को ही सर्वोपरि सबसे बड़ा मानते हैं। यही तीनों में अंतर है। तो परम भाव मजानंतः का तात्पर्य है कि मैं अज रहता हुआ अविनाशी होता हुआ और लोगों का ईश्वर होता हुआ भी अपनी प्रकृति को वश में करके योग माया से प्रकट होता हूं। इस मेरे परम भाव को बुद्धिहीन मनुष्य नहीं जानते। अनुत्तमम कहने का तात्पर्य है कि जिसको क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम बताया है, अर्थात जिससे उत्तम दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसे मेरे अनंतम भाव को वो नहीं जानते। इसमें विशेष बात ये हुई कि कोई ऐसा करते हैं कि ये अव्यक्तम माम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते ते अबुद्धयः, अर्थात जो सदा निराकार रहने वाले मेरे को
केवल साकार मानते हैं वे निर्बुद्धि हैं, क्योंकि वो मेरे अव्यक्त, निर्विकार और निराकार स्वरूप को नहीं जानते। दूसरे कोई ऐसा अर्थ कहते हैं कि वे व्यक्तिमापन्नम माम अव्यक्तम मन्यन्ते ते अबुद्धया, अर्थात मैं अवतार लेकर तेरा सारथी बना हुआ हूँ, ऐसे मेरे को केवल निराकार मानते हैं, वे निर्बुद्धि हैं, क्योंकि वो मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी भाव को नहीं जानते। तो उपर्युक्त दोनों अर्थों में से कोई भी अर्थ ठीक नहीं है। कारण ऐसा अर्थ मानने पर केवल निराकार को मानने वाले साकार रूप की और साकार रूप के उपासकों की निंदा करेंगे, और केवल साकार मानने वाले निराकार रूप की और निराकार रूप के उपासकों की निंदा करेंगे। यह सब एक देशीय पना है। पृथ्वी, जल, तेज आदि जो महाभूत हैं, जो कि विनाशी और विकारी हैं, वे भी दो दो तरह के होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। तो जैसे स्थूल रूप से पृथ्वी साकार है और परमाणु रूप से निराकार है, जल, बर्फ, बूंदें, बादल और भाप रूप से साकार हैं और परमाणु रूप से निराकार हैं। तेज, अग्नि तत्व काठ और दिया सलाई में रहता हुआ निराकार है और प्रज्वलित होने से साकार है, इत्यादि। तो इस तरह से भौतिक दृष्टि के भी दोनों रूप होते हैं, और दोनों होते हुए भी वास्तव में वह दो नहीं होते। साकार होने पर निराकार में कोई बाधा नहीं लगती और निराकार होने पर साकार में कोई बाधा नहीं लगती। फिर परमात्मा के साकार और निराकार दोनों होने में क्या बाधा है? अर्थात कोई बाधा नहीं है। वे साकार भी हैं और निराकार भी हैं, सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। गीता साकार, निराकार, सगुण और निर्गुण दोनों को मानती है। भगवान ने अपने को अव्यक्त मूर्ति कहा है। भगवान ने कहा है कि मैं अज होता हुआ भी प्रकट होता हूं, अविनाशी होता हुआ भी अंतर्ध्यान हो जाता हूं, और सबका ईश्वर होता हुआ भी आज्ञा पालक, पुत्र और शिष्य बन जाता हूं। अतः निराकार होते हुए भी साकार होने में और साकार होते हुए निराकार होने में भगवान में किंचित मात्र भी अंतर नहीं आता। ऐसे भगवान के स्वरूप को न जानने के कारण लोग उनके विषय में तरह तरह की कल्पनाएं किया करते हैं। अब इसके परिशिष्ट भाव में भगवान व्यक्त भी हैं, अव्यक्त भी हैं, लौकिक भी हैं, अलौकिक भी हैं। वासुदेव सर्वम सद सच्चा अहम, परंतु बुद्धिहीन मनुष्य भगवान को उन प्राणियों की तरह अव्यक्त से व्यक्त होने वाला अर्थात लौकिक, जन्मने मरने वाला मानते हैं, जिनके लिए भगवान ने कहा है कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है? भगवान मनुष्यों की तरह अव्यक्त से व्यक्त नहीं होते, प्रत्युत अव्यक्त रहते हुए भी व्यक्त होते हैं और व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त रहते हैं। परम भगवान देवताओं की उपासना करने वालों को श्रद्धा भी देते हैं, उनका उपासना का फल भी देते हैं। यह भगवान का परम अर्थात पक्षपात रहित भाव है। अव्ययम, देवता सापेक्ष अविनाशी अमर हैं, सर्वदा अविनाशी नहीं, परंतु भगवान निरपेक्ष अविनाशी हैं। उनके समान अविनाशी दूसरा कोई नहीं है और हो भी नहीं सकता। अनंतमम, भगवान प्राणी मात्र का हित चाहते हैं। यह भगवान का सर्वश्रेष्ठ भाव है। इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई भाव हो ही नहीं सकता। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। जय श्री कृष्णा।